जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रीजनिंग क्लास लेके आए हैं, जो कि 2026 में ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है। देखो ये क्या है, ये वेन डायग्राम से व्हेल, स्तनधारी और सरीसृप। अगर देखें व्हेल का डायग्राम, ये हो जाएगा व्हेल, व्हेल का डायग्राम हो जाएगा। और ये जो व्हेल होता है ये क्या स्तनधारी होता है, स्तनधारी, स्तन, या स्तनधारी या स्तनपाई जिसे बोलते हैं, स्तनपाई या स्तनधारी कहा जाता है। और जो सरीसृप होता है, सरीसृप, ये सरीसृप ये सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम सही है। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, देखो हर चैप्टर के दो क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे क्या एक क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकें और दूसरा अपने आप लगा सकें। देखेंगे कर्मचारी, पुरुष, इंजीनियर। अगर देखेंगे ये कर्मचारी का डायग्राम हो गया, ये हो जाएगा कर्मचारी, कर्मचारी। देखो ये कर्मचारी क्या है, कुछ कर्मचारी पुरुष होते हैं, ये हो जाएगा पुरुष का डायग्राम। और ये कुछ कर्मचारी क्या इंजीनियर भी होते हैं, यानी ये हो जाएगा इंजीनियर का डायग्राम। देखो ये इससे होगा। अगर देखो जो कुछ इंजीनियर क्या पुरुष होते हैं और क्या है कर्मचारी भी होते हैं। अगर देखें जो पुरुष है, देखेंगे ये कुछ पुरुष क्या है, ये कर्मचारी भी होते हैं और कुछ पुरुष क्या इंजीनियर होते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। यदि यदि प्लस और गुणा को आपस ये परस्पर बदल दिया जाए, क्या है बदल दिया है, और प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो ये क्या 50 है, 50। देखो माइनस के स्थान पे हमें क्या प्लस रखना है, 50 प्लस 9। देखो मान ये भाग के स्थान पे क्या है गुणा रखना है, गुणे 1। देखो उसके बाद देखो प्लस के स्थान पे हमें क्या है माइनस रखना है, ये हो जाएगा 63 हो जाएगा। और यहाँ देखो गुणे के स्थान पे क्या है भाग रखना है, भागे, यहाँ देखो भाग रखेंगे, भागे 7 हो जाएगा। देखो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। पहले भाग करेंगे, देखो 7 9 63, ये 9 हो जाएगा। फिर ये देखो ये 9 का गुणा 1 में होगा, ये देखो 50 प्लस ये 9 गुणे 1 यानी 9, और ये -9, ये +9, ये -9, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का 50 आएगा, 50, जो कि ऑप्शन इसमें क्या है सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये रिसेंट में आपके एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी में, और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि भाग को गुणा से परस्पर बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये भी क्या है देखो रिसेंट में पूछा गया था। देखें 11, 11 देखो भाग के स्थान पे क्या गुणे करना है, ये प्लस ये 4 हो जाएगा, और प्लस को प्लस ही रहने देते हैं, ये 3 हो जाएगा। देखो गुणे को क्या है हमें भाग बनाना है, भागे 3 और -1। देखो पहले क्या है हमें भाग करना होता है, भाग के बाद क्या है प्लस, ये गुणा करना होता है, गुणा के बाद क्या है प्लस करना होता है, उसके बाद माइनस करना। देखो पहले भाग करेंगे, 3 एक करने 3, यहाँ एक बचा है। देखो 11 चौक 44, ये 44 प्लस का 1 माइनस का 1, ये प्लस -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 44 आ जाएगा, 44, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है कथन निष्कर्ष है। देखो इससे आपके एग्जाम में आना है, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो। देखो पहले इसमें क्या कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखो अगर इसमें देखेंगे, लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज साधन है। इसमें देखो बोला गया हवाई जहाज, ये जो हवाई परिवहन है ये क्या है लंबी लंबी दूरी के लिए है सबसे तेज साधन है। अब देखो निष्कर्ष में क्या पढ़ना है। देखो हवाई जहाज के टिकट अन्य परिवहन की तुलना में सस्ते होते हैं। इसमें देखो टिकट की बात तो नहीं किया गया, यानी कैंसिल हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। लेकिन हवाई यात्रा में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। इसमें देखो दुर्घटना की बात तो नहीं किया गया, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। या ये देखो ना तो पहला,
ना ही ना दूसरा ये क्या है, सही है। दोनों को दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। देखेंगे इसमें देखो हो जाए कथन, उसी प्रकार इसमें भी करना है। देखो सरकार स्टार्टअप कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण जारी करती है। देखेंगे जो सरकार है स्टार्टअप कंपनियों को कम ऋण पर ब्याज जारी करती है। इसमें देखो निष्कर्ष में पढ़ना है। निष्कर्ष में देखो बड़े पैमाने की कंपनियां अधिक मुनाफा नहीं कमा रही हैं। देखो इसमें बड़े कंपनियों की बात नहीं किया गया, ना ही मुनाफा कमाने की बात किया गया, यानी पहला गलत हो जाएगा। सरकार स्टार्टअप कंपनी देखेंगे सरकार स्टार्टअप कंपनियों का समर्थन कर रही है। देखो समर्थन कर रही है। देखो जब जो यह सरकार है क्या है, स्टार्टअप कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान कर रही है, यानी क्या है, उसका समर्थन कर रही है, यानी सेकंड सही हो जाए, सेकंड वाला सही हो जाएगा और पहला वाला क्या है, गलत हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा कथन और निष्कर्ष, ये भी क्या है, कथन निष्कर्ष है। देखो इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें तो सभी सभी रंग लाल हैं। देखेंगे जो सभी रंग हैं, देखेंगे जो रंग है, सभी रंग क्या है, ये लाल के अंतर्गत आ जाएंगे, लाल के अंतर्गत आ जाएंगे, लाल के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे के बोला गया सभी रंग काले हैं। देखो सभी रंग, जो रंग है ये काले के अंतर्गत आ जाएंगे। देखेंगे सभी रंग जो हैं काले हैं, ये सभी रंग क्या हो जाएंगे, काला हो जाएगा, काला यहाँ पे ये काला काला हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, सभी रंग पेंट हैं, यानी यहाँ अगर हम ये थोड़ा सा और ये बड़ा कर दें तो ये हो जाएगा पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। देखो ये हुआ। तो अब देखो निष्कर्ष में क्या करना है, सभी लाल पेंट हैं। अगर देखेंगे क्या सभी लाल पेंट है, देखो लाल ये देखो कुछ कुछ है, यानी ये गलत हो जाएगा। कुछ पेंट काले हैं, देखो कुछ पेंट काले हैं, ये वाला डायग्राम एक दूसरे से मिल रहा है, यानी कुछ ये सही हो जाएगा, यानी दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सभी सभी बोरे गलीचे हैं। देखेंगे सभी बोरे बोरे क्या हैं, गलीचे हैं। देखेंगे ये क्या, सभी बोरे गलीचे हैं। आगे क्या बोला गया है, सभी मग क्या है, गलीचे हैं, सभी मग गलीचे हैं। ये बड़ा वाला क्या है, गलीचा है, ये गलीचा हो जाएगा, गलीचे हैं। देखो आगे बोला गया सभी पग क्या है, गलीचे हैं, ये हो जाएगा पग हो जाएगा। ये देखो मग है और ये पग है। आगे बोला गया कुछ कुछ पग बोरे हैं। देखो पग और बोरे का संबंध नहीं बताया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। कुछ मग पग हैं, देखें मग और पग के बारे में रिलेशन नहीं बताया गया, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ना तो पहला ना ही दूसरा, ये दोनों के दोनों क्या है, गलत हैं। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा यदि दर्पण के सामने सामने रेखा यम एन पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। देखो इसमें क्या है, देखो ये दर्पण के सामने रखा गया है, यानी जो ऊपर ये प्लस वाला, देखो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो सब में इसमें देखो ये क्रॉस है, ये क्लस गलत हो जाएगा, इसमें ये रेखा ये गलत हो जाएगी, इसमें केवल सिंगल रेखा ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखो ये एसएससी जीडी में पूछा गया अभी रिसेंट में। देखो ये क्या है, रिसेंट में अभी पूछा गया था। देखेंगे देखो इसमें बोला गया है यदि दर्पण के सामने यदि दर्पण को रेखा यमयन पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगी। देखेंगे ये वाला रखेंगे, ये पहले तो हमारा कुछ ये इस प्रकार ये बॉक्स बनेगा, बॉक्स बना। उसके बाद देखेंगे यहाँ से ये बीच से ये त्रिभुज आएगा। देखो ये त्रिभुज हुआ, देखो ये त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखो सब में त्रिभुज, और ये बीच से एक लाइन हो जाएगी, ये बीच से लाइन हो जाएगी। ये वाली रेखा ये कुछ इस प्रकार इस साइड आ जाएगी, देखो इस साइड आ जाएगी, और ये वाली रेखा यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनी गया। देखो इसमें कलर्ड कर दिया गया है, यानी ये गलत हो जाए, इसमें कलर्ड कर दिया ये गलत हो जाएगा, इसमें कलर्ड कर दिया ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें देखो ये भी क्या एसएससी जीडी में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। देखो एसएससी जीडी के अभी रिसेंट में पूछा गया। ये आपके यूपी पुलिस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो पहले एक रेखा थी, उसके बाद देखो ये, इसके बाद ये दूसरी रेखा, ये इसी प्रकार दो रेखा हो गई। उसके बाद देखो ये तीसरी रेखा, और देखेंगे ये चौथी रेखा, यानी इसके बाद ये पाँचवीं रेखा, ये इस प्रकार आएगी। देखो ये सीधी हो जाएगी। देखेंगे इसमें क्या है, ये वाली नहीं होगा। देखो क्योंकि हमें ये, देखो इसमें एक दो तीन चार पाँच, यानी पाँच रहेगा, यानी ये हो सकता है। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः, ये नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच छः, ये नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच छः, ये नहीं हो सकता। हमें पाँच ही चाहिए, पाँच इसमें है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। अगर देखेंगे इसमें कैसे किया गया है, देखो ये कुछ इस प्रकार है, ये बना है, और यहाँ देखेंगे ये क्या है, इसका हेड यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया है, यानी अगर देखेंगे 45 अंश गया है, 45 अंश हेड गया है। उसके बाद देखो ये हेड यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ गया है, यानी फिर 45 अंश गया है, यहाँ पे आया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर 45 अंश गया है, ये कुछ इस प्रकार। फिर उसके बाद ये हेड इस प्रकार यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, यानी ऊपर देखो इसमें है और इसमें है। देखो इसमें देखो, लेकिन ये जो है देखो ये तीर वाला है, इसमें देखो तीर नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये है, देखो इसमें क्या है, ये एरो क्या है नीचे की तरफ बनाई, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ये तो ऐसे ही गलत है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क। देखो आकृति से क्या है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए क्या है आकृति से आज ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए। देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखेंगे पहले तो ये बॉक्स बनेगा, देखेंगे बॉक्स कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखेंगे ये बॉक्स, इसमें देखो ये बॉक्स, ये कुछ इस प्रकार बनना चाहिए था, ये इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये बॉक्स इस प्रकार बनना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। देखेंगे ये बॉक्स इस साइड बनना चाहिए था, ये बॉक्स जो है देखो इस साइड बनना चाहिए था, ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें देखो बताना है। इसमें देखो ये पहले ये कुछ इस प्रकार सर्कल आएगा। देखेंगे देखो इसमें सर्कल है, सब में क्या है सर्कल सब में है। देखेंगे और कुछ ये वाला कुछ इस प्रकार यहाँ पे आएगा, लेकिन ये दोनों सटे नहीं होने चाहिए। देखो इन दोनों में ये गैप है, देखो इसमें गैप नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में गैप है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार हो जाएगा, इसमें भी क्या है, ये दोनों सटे नहीं रहेंगे। देखो ये हुआ, देखो इसमें हो जाएगा, यानी इन सब में, इसमें भी सब सही है। उसके बाद देखो ये त्रिभुज है, देखो ये एक दूसरे के विपरीत में है, यानी ये त्रिभुज, त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो इसमें ये गलत बना है, ये कैंसिल हो जाए, इसमें गलत बना ये कैंसिल हो जाए। देखो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो बताना है फाइंड द का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किस आकृति में है ये हमें बताना है। देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर देखो इसमें तो बन नहीं सकता, अगर यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार, देखो ये जाएगा, लेकिन ये रेखा ये ऊपर की तरफ नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये रेखा, देखो इसमें कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे जाएगा ये, यानी इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें तो बन ही नहीं सकता। अगर इसमें देखें ये आकृति देखो ये कुछ इस प्रकार है, देखो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखेंगे अगर यहाँ से देखें, यह पहले देखो ये बॉक्स, देखो इसमें ये, और यहाँ से देखो ये ऊपर गया है, और ये वाला यहाँ नीचे आया है, यानी ये वाला बन रहा है इसमें, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फाइंड द स्ट्रक्चर, ये आकृति किस त्रिभुज में है, ये आकृति किस आकृति में छिपा है ये हमें बताना है। देखेंगे और ये वाली आकृति देखो ये कुछ इस प्रकार, अगर ये रेखा खींचे, रेखा खींचे और ये वाला यहाँ पे, और ये बॉक्स देखो ये कुछ इस प्रकार इसमें बना है, ये सेम आकृति इसमें बना, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखो इसमें क्या त्रिभुजों की संख्या, देखो ये एक नॉर्मल सा होता है जिसमें क्या है एक त्रिभुज होते हैं, लेकिन यदि इसके बीच से अगर एक रेखा खींच दिया जाए, जैसे एक दो, इन दोनों को आपस में 1+2,
जोड़ते हैं ये 3 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें देखो 1 2 इसमें जोड़ेंगे ये 3 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 हो जाएगी। इस सभी नंबर को 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखो नंबरिंग करने के 1 2 3 4 5, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा। देखेंगे 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, यानी इसमें 15 हो जाएगा। 3 6 15, 3 6 15, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें क्या त्रिभुज की संख्या बताना है। देखो नंबरिंग करेंगे 1 2, इसमें 1 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो सेम उसी प्रकार ये ऊपर से अगर देखेंगे ये 1 2, ये यानी इसमें ये 3 और ये 3 दोनों मिला के ये क्या हो जाएंगे 3 3 6 हो जाएगा। इसमें 6 देखो 1 2 3, इन दोनों का ये 3 2 5 1 6, यानी 6 इसमें हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। सॉरी ये देखो 6 और 6 12 6 18, यानी ये 18 और 6 18, देखो 6 18, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इसमें देखो कैसे करना है। देखो इसमें क्या डायरेक्शन से है, डायरेक्शन से है। इसमें देखो हमें देखना है अब राम किस दिशा की ओर है। ये हमें देखो इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को करना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन क्या बच्चे प्रेशर की वजह से क्या है 90% बच्चे क्या है गलती कर देते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है हमें डिग्री में घुमाए थे, इसमें क्या है क्लॉकवाइज। देखो हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें जैसे कहेगा वैसे रखेंगे। जैसे राम उत्तर की ओर खड़ा है, देखो यहाँ लिख लेंगे ये उत्तर की तरफ देख रहा है। देखो खड़ा है, वह पहले दाहिने दाहिने 90, यानी दाहिने 90, यानी ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्लॉकवाइज ये बायां अर्थ होता है। अगर देखेंगे जो घड़ी होता है, घड़ी घड़ी कुछ इस प्रकार चलता है, तो देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा दाहिने दाहिने में हो जाएगा। सॉरी ये जो अभी हमने बताया ये गलत बता दिए थे। जो ये हमारा क्या है दाहिना, यानी ये घड़ी की दिशा में। जब देखो दाहिना शब्द बोले थे यानी घड़ी की दिशा में। देखो ये उत्तर की तरफ देख रहा है, तो यानी 90 अंश अगर इधर जाएगा, देखो 90 अंश दाहिने की तरफ, यानी ये हो जाएगा क्या पूरब हो जाएगा, पूरब की तरफ देखेगा। अब देखो ये पूरब की तरफ देख रहा है। फिर बाएं तरफ यानी 180 अंश, देखो ये हो सीधा लगेगा तो ये हो जाएगा उत्तर की तरफ 90। अब फिर उसके बाद क्या है, फिर बाएं की तरफ यानी ये 90, देखो ये 90 और ये 90, यानी 180, यानी ये अब देख रहा है पश्चिम की तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। फिर दाहिने दाहिने 90 की तरफ, यानी फिर इसके बाद दाहिने ये ऊपर की तरफ देखेगा, यानी उत्तर आएगा उत्तर। अब राम किस दिशा में देख रहा है, यानी उत्तर ही रहेगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप या तो इस प्रकार कर सकते हैं। देखो अगर देखेंगे ये आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखो ट्रिक है, देखो पहले बोला गया दाहिने यानी क्लॉकवाइज क्या है 90 अंश, उसके बाद क्या है बाएं यानी ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 180 अंश। आगे बोला गया फिर दाहिने की तरफ ये 90 अंश, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 और इधर भी क्या है 180, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, यानी उत्तर की तरफ देख रहा है तो यानी उत्तर की तरफ ही देखेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो एक व्यक्ति शुरू में किसी बिंदु पर खड़ा है, वह पहले 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 2 बार हो गया, फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर दूर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु की तुलना में किस दिशा में है। इस प्रश्न का उत्तर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।